हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लाइव सिग्नल प्रो। फॉरेक्स मार्केट की सबसे बेसिक नीड है कि आपको हाई और लो प्रॉपरली और परफेक्टली जो है वो मार्क करने आने चाहिए। अगर आपके हाई लो ही गलत हैं तो आप कभी भी एंट्री लेवल्स को फाइंड नहीं कर सकते। रूल ऑफ थ्री क्या होता है? मार्केट में परफेक्टली हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई और लोअर लो कैसे मार्क करते हैं, आज की वीडियो में इसको डिटेल में समझते हैं। रूल ऑफ थ्री क्या होता है? सपोज मार्केट में आपके पास ये कुछ डायग्राम्स हैं। सपोज मार्केट में आपके पास ये एक लो पॉइंट था, ये एक आपकी एक प्रॉपर कैंडल है, ठीक है। अब इस कैंडल का जहां पे क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे इस क्लोजिंग को नेक्स्ट थ्री कैंडल्स की बॉडी जो है वो क्रॉस करेंगी तो फिर आपका जाके ये वाला हाई कंफर्म होगा। अदरवाइज ये हाई हम इसको वीक हाई बोलेंगे या ये हाई होगा ही नहीं। इसको हम रूल ऑफ थ्री बोलते हैं। सपोज एक ये कैंडल थी, इसकी यहाँ पे विक थी, इसको एक कैंडल ने यहाँ पे क्रॉस किया, दूसरी कैंडल को तीसरी कैंडल ने यहाँ पे क्रॉस किया और तीसरी कैंडल को यहाँ पे फिर क्रॉस किया गया, तो ये आपका एक वैलिड हाई माना जाएगा। ये बुलिश मार्केट में भी इसी तरह वर्क करेगा और बेरिश मार्केट में भी इसी तरह वर्क करेगा। ये आपका एक हाई पॉइंट था, इसकी कैंडल जो है वो यहाँ पे क्लोज हुई और दूसरी कैंडल की बॉडी जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगी, सपोज यहाँ पे ये कैंडल है और इसको जो है वो वीक ने क्रॉस किया है, और सेम एज इट इसी तरह जब तक बॉडीज, तीन कैंडल्स की बॉडीज जो हैं वो क्रॉस नहीं करेंगी इस वाले लो पॉइंट को जहाँ पे क्लोजिंग हुई है फर्स्ट कैंडल की, तो हम इसको प्रॉपरली लो पॉइंट नहीं मार कर सकते। इसको हम रूल ऑफ थ्री बोलते हैं। हमेशा आपने याद रखना है, टाइम फ्रेम डज नॉट मैटर। आपका डे वन का टाइम फ्रेम है, अभी जो है वो H4 का टाइम फ्रेम ओपन है, आप M3 में चले जाएं, M1 की मिनट वन टाइम फ्रेम ओपन कर लें, सब में रूल सेम रहेगा। इसको रूल ऑफ थ्री बोलते हैं। चलिए अब जो है वो आपको मैं सिखाता हूँ कि हायर हाई और हायर लो कैसे मार्क करते हैं लाइव चार्ट पे। ये हमारा GBP JYP का जो है वो एक चार्ट ओपन है। स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रॉपरली हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई और लो लो मार्क करने आने चाहिए। अदरवाइज आपका पूरा स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा। बहुत से ट्रेडर्स का ये सवाल होता है कि हम जो है वो स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से स्टार्ट करें। सपोज ये H4 का टाइम फ्रेम है, आपके पास जितनी भी अभी स्क्रीन पे जो आपको चार्ट शो हो रहा है, तो आप इसकी भी स्ट्रक्चर यहाँ से, सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक आपका लो पॉइंट था और बुलिश मोमेंटम जो है वो स्टार्ट हुआ है, बुलिश ट्रेंड यहाँ पे जो है वो स्टार्ट है, तो आप जो है वो यहाँ से ही इसकी जो है वो स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। आपको बहुत पीछे जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि सपोज आप यहाँ से स्टार्ट करें या आप यहाँ से स्टार्ट करें, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती। आपके पास जितनी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी को मार्क कर लें तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। डे टाइम फ्रेम पे चले जाएं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। ये सितंबर 2024 से लेके और मई 2025 तक जो है वो अभी तक यहाँ पे सारा आपको डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन इतने बड़े टाइम फ्रेम में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना ही इतने बड़े स्ट्रक्चर को मार्क करने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ जो है वो H4 में वर्क करना है और हम सिर्फ इसी को ही मार्क करेंगे। ये अभी बुलिश है, बुलिश ट्रेंड है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम जो है वो इसको कैसे मार्क करेंगे। ये आपने एक ट्रेंड लाइन ले लेनी है। ये आपका एक जहाँ से आप स्टार्ट हुआ है, ये आपका एक लो पॉइंट है। ये आपका लो पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका एक हाई पॉइंट है। ये आपका एक लो पॉइंट आ गया, ये आपका एक हाई पॉइंट आ गया। जब भी आप स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ से छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, इसमें बेरिश ट्रेंड भी ऐड कर लेते हैं। सपोज कि हमारा ट्रेंड जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसको हम बोलेंगे आपका ये एक हाई पॉइंट है। जब भी आपने स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करनी है, ये आपका हाई पॉइंट था और आपका ये एक लो पॉइंट आ गया, ये आपका एक लो पॉइंट आ गया। अब लो पॉइंट जब तक तीन कैंडल से कंफर्म नहीं होंगी तो हम इसको जो है लोअर का हाई जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है वो एक कैंडल है और एक बहुत बड़ी H4 की जो एक ही कैंडल ने क्रॉस किया हुआ है, तो हम जो है वो इसको लोअर हाई जो है वो नहीं मार कर सकते। सपोज कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे यूं और
ये स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ ऐसा है, या आप इसको कुछ ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। हम इसको जो है, इसको भी ये हम हाई पॉइंट ही बोलेंगे, क्योंकि मार्केट ने बहुत बड़ा एक मूव लिया है, एक H4 की कैंडल ने बहुत हाई मोमेंटम के साथ जो है वो मूव लिया है, तो हम इसको हाई बोलेंगे। ठीक है, अब इस हाई का ये वाला पॉइंट जो है वो हाई का लो है, तो हम इसको बोलेंगे हायर लो। ये आपका हायर लो आ गया। ये वाला पॉइंट जो है वो इसको ब्रेक नहीं किया, इस वाले पॉइंट ने इसको ब्रेक नहीं किया, तो हम इसको बोलेंगे लोअर हाई। इस हाई का ये लो है, ना कि हाई है, इस वजह से हम इसको लोअर हाई बोलेंगे। इसी तरह इसको जब नेक्स्ट ये वाला हाई यहाँ पे जो नया पॉइंट बना है इसको ब्रेक किया इसने, तो हम इसको जो है सबसे पहले इसको मार्क करते हैं। ये भी आपका हायर लो है। इस पॉइंट को जब इसने क्रॉस किया है, इस वाले हाई पॉइंट को जब इस वाले हाई पॉइंट ने क्रॉस किया है, तो हम इसको बोलेंगे हायर हाई। ये मैंने शॉर्टकट यहाँ पे मार्क किया हुआ है। एच एल का मतलब है हायर लो, एल एच का मतलब है लोअर हाई, डबल एच का मतलब है हायर हाई, और आगे एक पॉइंट आएगा डबल एल, उसका मतलब होगा लोअर लो। ये हायर हाई आ गया आपका। यहाँ पे फिर आपके पास हायर सॉरी हायर लो आ गया। आपके पास फिर यहाँ पे एक पॉइंट आ गया हायर लो, और इस वाले हाई पॉइंट को इसने ब्रेक कर दिया, तो हम इसको बोलेंगे हायर हाई। ठीक है, ये वाला हायर हाई तब कंफर्म होगा जब एक दो तीन तीन कैंडल्स यहाँ पे कंफर्म हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इम्पल्स मूव हमें दोबारा देखने को नहीं मिली, तो हम जो है वो इस पूरी लेग को ही मार्क करेंगे। इस चीज़ में स्ट्रक्चर मैपिंग में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जितना आप चीज़ों को कंफ्यूज करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, उतना आप जो है वो खुद कंफ्यूज होंगे। जितनी आप चीज़ें सिंपल रखेंगे वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेंगी। यहाँ पे देखें, ये एक लो पॉइंट था। ठीक है, एक दो तीन, ठीक है, तीन कैंडल से इसको क्रॉस किया है, तो हम जो है वो इसको प्रॉपर लो पॉइंट और हाई पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपका जो आ गया हायर लो, ये आपका पॉइंट आ गया हायर लो, और ये वाला पॉइंट जो है वो इस हाई को नहीं क्रॉस कर पाया, और यहाँ पे इस कैंडल को एक दो तीन और पता नहीं कितनी कैंडल्स ने यहाँ तक क्रॉस कर ली है। इस वजह से हमारा ये वाला पॉइंट लो और हाई भी यहाँ पे कंफर्म हो गए। ये वाला पॉइंट हमारा आ गया लोअर हाई। अब हायर लो का ये जो पॉइंट था हमारा, इसको जो है वो एक मजीद लो ने ब्रेक कर दिया है, तो इसको हम बोलेंगे लोअर लो। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट तब कंफर्म होगा, अभी लाइव मार्केट चल रही है, ये वाला पॉइंट तब कंफर्म होगा जब इस कैंडल को एक कैंडल की बॉडी ने क्रॉस कर लिया। यहाँ पे मजीद दो कैंडल्स यहाँ पे जब तक क्रॉस नहीं करती, तो ये वाला हमारा लोअर हाई कंफर्म नहीं होगा। सपोज यहाँ पे जो है वो एक दो तीन कैंडल्स मजीद बनती हैं, तो हम फिर इसको लोअर हाई मार्क करेंगे, अदरवाइज हम इसको एज इट ही रहने देंगे। अभी तक यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं हुआ। आई होप सो कि आपको इस क्लास में, इस वीडियो में आपको समझ आ गई होगी कि हम जो है वो हाई लो पॉइंट्स को किस तरह मार्क करते हैं। इसका एक सबसे आसान जो मैंने मेथड निकाला है रूल्स ऑफ थ्री का, कि हम किस तरह इसको जो है वो एग्जैक्टली मार्क कर सकते हैं। आपने ये सिंपली ट्रेंड लाइन लेनी है। ठीक है, इस पे जो है वो आपने टेक्स्ट लिखना है। सपोज कि एक आपने हाई पॉइंट लिख लिया, ठीक है, और इसको जो है वो टेम्पलेट में जाके आपने यहाँ पे सेव कर लेना है। ये आपका पास सेव हो गया हाई पॉइंट। उसके बाद आपने फिर एक ट्रेंड लाइन लेनी है, उसके ऊपर आपने लिख लेना है लोअर हाई, यानी कि शॉर्टकट। आप जो है वो इसको प्रॉपर भी लिख सकते हैं आसानी के लिए, और आप जो है वो इसको शॉर्टकट भी लिख सकते हैं लोअर हाई। लोअर हाई आप यहाँ पे देखें कि आपका टॉप पे है, आपने इसको यहाँ पे टॉप पे रखना है, और टेम्पलेट में जाके आपने इसको सेव एज इट लोअर
हाई, आपने यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप जो है वो लोअर हाई मार्क करेंगे, आपने यहाँ से इसको मार्क करना है। ये वाला लोअर हाई मैंने मार्क किया, ये लोअर हाई ऊपर लिखा हुआ है। हमेशा आपने ये याद रखना है, हाई, लोअर हाई और हायर हाई, ये आपकी ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर लिखे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लो, हायर लो और यहाँ पे लोअर लो, ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये आपने हमेशा अपने ट्रेंड लाइन के बॉटम में रखने हैं। बॉटम में किस तरह रखने हैं मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे सेटिंग में चले गए, ये लोअर लो पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पे टॉप था, आपने इसको बॉटम में कर लेना है और इसको यहाँ से आपने डबल एल या लोअर लो के नाम से सेव कर लेना है। आप जब भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाएंगे, इसको मार्क करेंगे अपने पॉइंट्स को, ये देखें लोअर लो है और लोअर लो नीचे आ गया। जब ये ऊपर आएगा तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ये मैंने गलत मार्क किया है। यहाँ पे लोअर लो, सपोज कि मेरे पास ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, मैं इसको जो है वो यहाँ पे मार्क करता हूँ कि जी ये लोअर लो है, वो नीचे आ गया। जबकि मुझे पता है कि लोअर लो जो है वो यहाँ पे आना है या डाउन साइड पे आना है, ना कि अप साइड पे। फ़ौरन से वहाँ पे आपकी करेक्शन हो जाएगी और आपको जो है वो साथ ही साथ आपकी करेक्शन होती रहेगी, आपको कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत, कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। यहाँ पे आप मार्क करेंगे हायर लो, हायर लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई यहाँ पे आ गया, ये टॉप पे है, आपको पता चल गया आपका ये पॉइंट ठीक है। अब हायर लो, सपोज मैं इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, ये जो इस वाले पॉइंट को मैं हायर लो मार्क करता हूँ, ये हायर लो, ये देखें ये इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। जबकि मुझे फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ये वाला पॉइंट हायर लो नहीं है, ये वाला पॉइंट हायर हाई है। हायर हाई लिखा है, वो उसके ऊपर आ गया। ये इसमें बहुत ही टेक्निकल, इस चीज़ ने बहुत से ट्रेडर्स को जो है वो फ़ायदा दिया है। आप जो है वो इसकी मार्किंग अगर इस तरह करेंगे तो आई होप सो कि आपको जो है वो स्ट्रक्चर मैपिंग का जो बेसिक चीज़ है, हायर हाई और हायर लो को किस तरह मार्क किया जाता है, वो आपको समझ आ गई होगी। और आपने रूल्स ऑफ थ्री का जो है वो आपने कभी भी नहीं भूलना। रूल ऑफ थ्री क्या है, हम एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। एक लो पॉइंट था, उसकी वीक को, सपोज ये वीक यहाँ पे होती, जहाँ भी होती, डज नॉट मैटर, उसकी जहाँ पे क्लोजिंग हुई है उस कैंडल को, उस कैंडल की, उसको 3 एटलीस्ट बॉडीज जो हैं वो ब्रेक करें तो हमारा फिर ये लो पॉइंट कंफर्म होगा और नया हाई या हायर लो, लोअर हाई या लोअर लो, ये सारी चीज़ें इस रूल ऑफ थ्री पे बेस करती हैं। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आगे जाके आपके लिए चीज़ें जो है वो बहुत आसान रहेंगी। बहुत से ट्रेडर्स जो हैं वो इसमें गलती करते हैं, स्टार्टिंग में ही गलती करते हैं, उनको हायर हाई स्ट्रक्चर मैपिंग ही नहीं करना आती, तो आगे जाके वो उनके लिए बहुत चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। आई होप सो कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं वो उनकी क्या टाइप्स हैं और कितनी किस्म के होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।